तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सीरीज कंप्लीशन। देखिए, सीरीज कंप्लीशन के बारे में सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। अगर आपने पेपर दिया है, कोई एग्जाम दिया है या नहीं भी दिया है, तो उसमें अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट भी किए हैं तो आपने देखा होगा कि सीरीज कंप्लीशन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर तरह के एग्जाम में आते हैं। चाहे वो आईबीपीएस का कोई एग्जाम हो बैंक से रिलेटेड, चाहे वो सीसैट का एग्जाम हो, और चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप देखोगे कि सीरीज कंप्लीशन के क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं। ये बिल्कुल नया टॉपिक, आज पहली क्लास है इसकी, तो आई होप आप जितनी भी इसकी क्लासेस होंगी अच्छे से पूरी देखेंगे, जिसमें आपका मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं सीरीज कंप्लीशन के बारे में समझना। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो चीजें बता देता हूं, हालांकि वो जाननी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी हेल्प करेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए देखिए, तो यहां पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बताने इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि देखिए, अगर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं से अच्छा तो आप कहीं से शुरू करो, है ना, कुछ आए आपको, तो इसलिए तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो ये पॉइंट्स के हिसाब से आप करोगे तो आसान पड़ेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, देखिए पहले तो सीरीज का एक एग्जांपल देखिए। सीरीज कंप्लीशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं यहां पे 1 लिख दिया और यहां पे मैंने लिख दिया 3, उसके बाद मैंने लिख दिया 5, उसके बाद यहां डैश डाल दिया, 9 आ गया, उसके बाद 11 आ गया। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको वैसे भी आपको आंसर पता लग गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं इसके साथ साथ, आंसर्स की भी बात करेंगे। यहां पे मैंने लिख दिया 3 और यहां पे मैंने लिख दिया 60 और यहां पे लिख दिया 1200, ठीक है, और यहां पे एक डैश डाल दिया। तो अब आपको बताना है अगला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन में पहले एक डिफरेंस देखो। सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहां पे आप देखोगे कि जो नंबरों की संख्या है वो बदल रही है और बढ़ रही है, लेकिन जो नंबरों के बीच का गैप है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे जो नंबरों का गैप है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाएगा हमारा कि अगर जो नंबरों के बीच का गैप है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी ऐसा होगा 11 यहां लिखा होगा, फिर 9 होगा, फिर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होगा, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखना, यहां पे प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। थोड़ा दिमाग में डाल लो, हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग आपको प्लस माइनस से करनी, ठीक है। और यहां पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आप हमेशा ये चीज याद रखना कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो सकता है, या अगर कम हो रहा है बहुत बड़े नंबर से, फिर छोटा, काफी छोटा नंबर आ गया और छोटा नंबर आ गया, तो समझ लेना वो डिवाइड भी हो सकता है वहां पे। तो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हो, इफ, बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, इफ गैप इज लेस, अगर दोनों का गैप जो है वो बहुत छोटा छोटा होता है, तो आप लिख सकते हो देन मस्ट बी प्लस और माइनस क्वेश्चन। सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं यहां पे। और अगर इफ गैप इज मोर, अगर गैप ज्यादा आपको देखने को मिलता है तो वहां पे मल्टीप्लाई या डिवाइड भी हो सकता है। ये चीज क्लियर है आपको। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, यहां पे लिखा होगा 1, यहां पे लिखा होगा 9, या यहां पे पहले 4 लिख देते हैं या 9 लिख देते हैं, उसके बाद यहां पे डैश डाल के 25 लिख देते हैं, 36 लिख देते हैं। उसके अलावा एक और, अगर मान लो मैं यहां लिख देता हूं 27, उसके बाद यहां लिख देता हूं 64, 125 और
343, इस तरह के नंबर लिख देता हूं। अब अगर आप देखो, शुरुआत में आपको क्या करना है, वही काम करना है, गैप देख लो कितना बड़ा। लेकिन अगर वो नहीं देख रहे हो तो एक और चीज समझो, आपको ये भी माइंड में रखना है, कोई भी क्वेश्चन शुरू हो तो आपको ये माइंड में रखना है। अब देखो ये क्या, ये जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं आपको, जाने पहचाने नंबर। जाने पहचाने कैसे? जैसे 1 के बाद 4 आ रहा है। अब देखो इनके बीच का गैप कितना है, अगर गैप की बात करें तो 3 है। इनके बीच का गैप कितना है? 5 है। इनके बीच का गैप कितना है? 11। तो अगर गैप के हिसाब से करें तो ये सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। मान लो इनके बीच के गैप 7 होगा, ठीक है, 7 और फिर 9, है ना, 7 के बाद 9 आना चाहिए। नहीं, गैप तो सही बैठ रहा है, गैप के हिसाब से करोगे तब भी सही बैठ रहा है इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन है स्क्वायर का, अगर आप देखो स्क्वायर नंबर्स है, सारे स्क्वायर नंबर नहीं है। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे जाने पहचाने वाले नंबर है ना, इनको आप स्क्वायर नंबर्स मान के इनको सॉल्व करो। वैसे गैप के हिसाब से भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। गैप के हिसाब से कैसे? हमने यहां देखा 3 है, यहाँ पे 5 का गैप आ गया, यहाँ पे 7 का आ गया, यहाँ पे 9 का आ गया और यहाँ पे 11 का। तो गैप के हिसाब से भी हो रहा है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते, ठीक है। अब वो ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, मान लो 1 के बाद देखो ऐसा देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो ये बाद में ही करवाऊंगा, अभी रहने दो इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अभी आपको ये समझ आएगा कि ये भी चीज दिमाग में रखनी है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? क्यूब। ये जाने पहचाने नंबर है, ये भी क्यूब है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि 1 से लेके 10 तक के क्यूब आपको याद करने, और जो स्क्वायर है वो 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज है, इससे ज्यादा कितने भी कर लो कमी है। ये किसका क्यूब है पता है किसी को? 3 का है, बिल्कुल सही है। ये 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का यहाँ पे आएगा। 6 का क्यूब क्या होता है, याद है किसी को? किसी को याद नहीं है, बहुत अच्छे, 216 होता है। उसके बाद 7 का ये होता है। तो इस तरह से आपको स्क्वायर और क्यूब भी देखने हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हो रिलेटेड टू स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा। यहां पे लिख दिया मैंने 1, यहां पे मैंने लिख दिया 6, ठीक है। यहां पे 12, यहां पे लिख दिया 20 और यहां पे गैप डाल दिया, ठीक है। अब आपको अगला नंबर बताना है कौन सा होगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? 1। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पे 2 लिख देता हूं, 2 से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि यहां पर अगर आप गैप देख रहे हो तो कितने का आ रहा है? 4 का गैप आया है, 6 का, फिर 6 का नहीं है, फिर 8 का है। 8 का है ना, तो अगला कौन सा होना चाहिए? 10 का गैप होना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये भी प्लस माइनस से हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहां पर मैं लिख देता हूं 26, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं 65, और आगे अगर बढ़ता हूं 124, गैप लेने के बाद या यहां पे मैं लिख देता हूं, और यहां पे फिर गैप ले लेता हूं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर अगर आप गैप के हिसाब से चलोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस करो तो ये हो गया 9 और 5, 39 हो गया इनका गैप। इनका गैप कितना आ रहा है? यहां पर भी 9 आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है? 5, 59 आ गया। अगर इनका गैप देखें तो यहां पर तो आ गया 3, सॉरी, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये 3 आ गया और यहां पे आ गया 9। तो देखो यहां पर गैप कुछ बन नहीं पा रहा सही से, है ना, गैप नहीं बन पा रहा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है?
आपको ये नंबर कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, नहीं लग रहे? देखो ये तो जाने पहचाने नहीं लग रहे, लेकिन इस सीरीज को और इस सीरीज को देखो जरा, फिर आपको कुछ देखने को मिलेगा। सब में एक एक माइनस है या किसी में प्लस भी है। अब देखो ध्यान से, ये वाला नंबर पता है कैसे बना है? ये वाला बना है 3 का क्यूब -1, ऐसे बना है। दूसरा नंबर कैसे बना है? 4 का क्यूब +1। तीसरा नंबर कैसे बना है? 5 का क्यूब -1, और ये हो गया 6 का क्यूब +1। तो यहां पे आना चाहिए 7 का क्यूब -1, जो कि होता है 342। तो आप देख रहे हो यहां पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं, क्यूब और माइनस प्लस भी, ठीक है। तो हमारा अगला केस यही बनता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि डबल साइन, मतलब ये क्वेश्चन हो गया डबल साइन वाला, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो मिक्सचर ऑफ टू और मोर साइन। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने यहां पर 4 पॉइंट लिखवाए हैं। अगर हम जब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं कोई नया पॉइंट मिलता है जो कि इससे बिल्कुल अलग होगा, तो हम लिख लेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अब इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे क्या इसमें वो अप्लाई होते हैं या नहीं होते। सो सबसे पहले यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां लिखा हुआ है 1 6 15, उसके बाद एक गैप है, फिर 45 66 और 91। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम यहां देख सकते हैं कि जो गैप है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमको यहां पे एक डाउट होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये प्लस माइनस से रिलेटेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को माइनस करके देखेंगे कि क्या जो गैप है वो हमको पता लग रहा है कुछ। तो यहां अगर हम देखें तो यहां 5 का गैप आ रहा है, और यहां अगर हम देखें तो 9 का गैप आया है, ठीक है। और अगर इसको हमने छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, और यहां अगर हम देखें तो 21 का गैप आ रहा है, और इसमें 25 का, ठीक है। तो 25 का गैप आ रहा है। तो ये हो गया 5 और ये 8, हाँ 25 का गैप आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा है 5, यहां पे लिखा है 9, यहां पे 21 और 25 लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में, अब देखो थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें हो सकता है हमको एक और लेयर के अंदर जाना पड़े, ठीक है। अब वो कैसे जाएंगे देखो ध्यान से, क्योंकि यहां पर 4 का गैप है, यहां पर भी 4 का गैप है, तो यहां पे हमने इस क्वेश्चन को पकड़ लिया है। लेकिन अब ऊपर कैसे जाए देखो ध्यान से। तो इसका मतलब देखो यहां पर एक नंबर इन दोनों का यहां लिखा जाएगा, है ना, और एक नंबर इन दोनों का यहां पे लिखा जाएगा, और जिन दोनों के बीच में 4 का गैप होना चाहिए। ऊपर से हमको यह भी पता है कि इन दोनों के बीच में भी 4 का गैप होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में भी 4 का गैप होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अब देखो मुझे पता है कि 5 और 9 आ गया, यहां पर मुझे एक नंबर लिखना है, तो यहां पे मैं 13 लिख देता हूं। यहां पे मुझे एक नंबर लिखना है, यहां पे 17 लिख देता हूं। तो ये वाला तो कंप्लीट हो गया मेरा, लेकिन अभी मेरे को ऊपर वाला आंसर पता लगाना है। तो अब मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में 5 का था, इन दोनों के बीच में 9 का था, इन दोनों के बीच में 13 का होना चाहिए, है ना, 13 का गैप होना चाहिए। तो इसमें +13 कर दो तो कितना आ जाएगा, 28 आ गया। इन दोनों के बीच में देखो 17 का गैप है, मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई। तो कभी कभी हमको लेयर वाइज लेयर नीचे जाना पड़ता है। तो हालांकि एडिशन का ही क्वेश्चन था, लेकिन 2 बार आपको करना पड़ा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां पे? अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 5 9 19 37। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूं प्लस माइनस से, क्योंकि ज्यादा बड़ा गैप नहीं हो रहा है यहां पे, तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो यहां 3 का गैप आया है, और यहां पे उसके बाद 4 का गैप आया है, और यहां पे सीधा 10 का गैप आ गया। सो 3 4 के बाद 10, ठीक है। चलो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। मान लो तो ये हो गया 3 4 10 18 हो गया। यहाँ पे अगर मैं इनका गैप देखूं तो 1
6 8, कोई गैप नहीं बन रहा, देख लो, चाहे आप और भी कर लोगे तब भी कोई गैप नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व तो नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से सॉल्व नहीं होना वाला ये क्वेश्चन। अब मैं ये देखता हूं कि क्या ये वाले जो नंबर्स है वो स्क्वायर वाले नंबर्स की तरह तो सॉल्व नहीं होंगे, स्क्वायर वाले नंबर्स, ठीक है। अब स्क्वायर वाले नंबर्स जैसे ये देखो 2 लिखा है, तो ये अगर मान लेता हूं मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया इन्होंने, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, 2 ही तो होता है। ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 5, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पे, इसका मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हम, जो हम कर रहे थे वो गलत है। अच्छा चलो, ये भी मान लो स्क्वायर भी फेल हो गया है अभी फिलहाल, और क्यूब मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि क्यूब के बीच में इतना कम गैप नहीं होता, क्यूब के बीच में ज्यादा का गैप होता है, 2 नंबरों के क्यूब के बीच में ज्यादा होता है। तो मैं अब क्या करता हूं, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके देखता हूं, क्या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनाया गया है। तो इन्होंने देखो कैसे किया यहां पर। अगर हम यहां पे बात करते हैं +1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 2 मल्टीप्लाई, या आप ऐसे लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, नहीं आ रहा, समझ नहीं आया, अच्छा करके देख लिया, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अब देखो यहां पर, यहां से यहां पे पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 किया, और यहां से अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करता हूं तो ये तो 11 हो जाएगा, तो मैं -1 कर दूं, मतलब 5 को 2 से, जो 5 ये नया नंबर आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं तो 9 आएगा, और ये 9 जो है 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर दूं तो 19 आ गया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं तो मेरा 37 आ जाता है, तो मिल गई मुझे सीरीज, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करना है, तो ये होता है 74, और ये हो गया 75, आंसर आ गया, देख रहे हो। तो जब तक आप करोगे नहीं, नए नए केसेस नहीं सीखोगे, तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। अभी तक आपको पता नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है हो, ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमारा ये डाउट सही था कि ये जो है ये लगभग प्लस माइनस का ही क्वेश्चन है, यहां पे माइनस प्लस तो आ ही रहा है, साथ में मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो आइडिया हमारा कहीं ना कहीं सही था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर देखो नंबर कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें 4 लिखा है, 8 लिखा है, 28 हो गया, 80 हो गया, 244 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो कोई बताएगा मेरे को क्या इसमें गैप आ रहा है, देखो क्या ये कोई जाना पहचाना नंबर लग रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपको कहां से शुरू करना है, प्लस माइनस से, वो नहीं हो रहा तो स्क्वायर से, स्क्वायर या क्यूब से, ठीक है। तो देखो स्क्वायर या क्यूब से भी नहीं होगा तो हम वो देखेंगे प्लस माइनस के बाद मल्टीप्लाई दोनों जिसमें आता है। चलो अब मैं आपको करके बता रहा हूं, देखो ये जो नंबर है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, ऐसे मत करो इसको, इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है 4 का गैप, ठीक है, और इनके बीच में क्या आ रहा है 20 का, और इसके बीच में क्या आ रहा है 52 का। अगर मैं यहां पे देखूं तो 16 का गैप आ रहा है और यहां पे 32 का गैप आ रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, थोड़ा सा मिल तो रहा है मुझे अगर देखें, ठीक है। तो 80 और 244, तो 244 और 80 को अगर माइनस करता हूं तो आ जाएगा मेरा 164। इन दोनों के बीच में कितने का गैप होगा, 2 यहां पे आ गया और 112, तो इसमें 16 का गैप आ रहा है और इसमें 40 का गैप आ रहा है, तो 16 40, नहीं बन नहीं रहा, कुछ नहीं बन रहा इसमें, ठीक है। तो ये वाला ना करके देखो
थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हैं बताओ, आ रहा है किसी के दिमाग में? टू का स्क्वायर, उसके बाद टू का क्यूब, उसके बाद आगे नहीं बन रहा, तो ऐसे भी नहीं होगा ये। देखो अगर मैं 3 की पावर 1 प्लस 1 यहां पे कर दूं और यहां पे 3 की पावर 2 माइनस 1 कर दूं, क्या बन रहा है? यही बन रहा है। और इसके बाद यहां पे 3 की पावर 2 सॉरी 3 की पावर 3 इस बार, क्योंकि 27 के आसपास का ये नंबर है, ठीक है। तो 3 की पावर 3 माइनस 1 करके और 81, हाँ बताओ। 27 सॉरी हाँ प्लस 1 होगा, यहाँ पे माइनस मैंने गलती से लिख दिया, प्लस होगा पहले फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा। और उसके बाद मुझे पता है 81 भी कहीं ना कहीं 3 से संबंध रखता है। 81 तो 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है 81, और उसको माइनस कर दिया 1। उसके बाद 3 की पावर 5, देखो 81 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो होता है 243, ठीक है। तो इस बार क्या हो गया? 3 की पावर 5 प्लस 1। तो इस तरह से ये 3 की पावर से रिलेट कर रहा था क्वेश्चन। अब कैसे पता लगेगा? देखो नंबर अगर हम देखें तो कोई रिलेशन नहीं बना रहा था, प्लस माइनस करके देख लिया, मल्टीप्लाई भी करके देख लिया। तो आपको क्या देखना है, क्या ये 3 से रिलेट रखता है? हाँ बिल्कुल, 3 की पावर 1 से रिलेट रखता है, ये 3 की पावर 2 से, तो पता लग गया। अगर 3 की पावर के आपको नंबर्स पता होंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहां पर लिखा है 10,000, यहां पे लिखा है 11,000, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया, फिर इतना आ गया। हाँ यहां पर ठीक है, तो क्या हो गया? अगला क्या आएगा? 3 की पावर 6 माइनस 1। 3 की पावर 6 माइनस 1 क्या होगा? देखो 243 तक हम पहुंच गए थे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 729 आता है, ठीक है। तो 729 में से एक गए तो 728 आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 728, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, इसमें एक नंबर है जो कि पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो इसमें करके देखो, इसको जल्दी से ट्राई करो एक बार, क्या होगा। पहले गैप देख लेते हैं, कितने का गैप आ रहा है? 1000 का गैप आ रहा है। और फिर गैप देखो इसमें कितने का आ रहा है, इसमें से 1000 गए फिर 100 और गए, तो 1100 का गैप आ रहा है, ठीक है। 1100 का गैप आ गया, और यहां पे माइनस 1100 का गैप आया, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। यहां पर कितने का गैप आ रहा है? यहां पर तो ज्यादा लग रहा है मुझे, 0 9 हो गया, और फिर 18 में से 9 गए, 9 बचा, 990 का गैप, कम का ही गैप है, और ये प्लस का गैप है, ठीक है। और अगले में अगर मैं देखूं तो माइनस 0 में से 1, तो ये होगा 9 8, और ये 7 9 989 का गैप बचा। देखो क्या किया है, यहां पर पहले माइनस किया है, फिर यहां पर सॉरी पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर यहां पर प्लस हुआ है, फिर यहां माइनस हुआ है, तो नेक्स्ट आइटम क्या होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करें, इन दोनों को देखो गैप होना चाहिए 980 का, तो आ रहा है 10781 आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन को ऐसे करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी सुन लो। देखो यहां पर 10,000 का 10% क्या होता है? 10,000 का 10% होता है 1,000, ठीक है। तो यहां पे मैंने प्लस किया 10% ऑफ 10,000, ठीक है। मतलब जो अगला नंबर मेरा आया है वो 10,000 में इसी का 10% प्लस करने से आया है। ये चीज समझ आई, ठीक है। ये 10% ऐसे लिखते हैं। उसके बाद अगला नंबर मैं यहां से जब यहां गया तो 11,000 में से माइनस 10% ऑफ 11,000, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर आया है, ये 11,000 में से जब 11,000 का 10% कितना आएगा? देखो
1100, तो इसमें 1100 माइनस कर लो तो अगले नंबर पे पहुंचते हैं। तो ऐसे हमको सारे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको पता लग गया है कि एक में 10,000 प्लस 10% ऑफ जो नंबर दिया है, उसके बाद 11,000 माइनस 10% ऑफ 11,000। तो अगर हम यहां पहुंच गए देखो, तो अगले में क्या होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर यहां पे प्लस होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो 9801 प्लस 10% ऑफ 9801, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरी तरह सॉल्व करें तो यहां पे हमारा आ जाएगा, यहां पर एक पॉइंट लग जाएगा ये 10 को हटा के, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो लगभग आ जाएगा, देखो 980 ही ऐड किया था ना, तो ये पॉइंट को हटा के पीछे वाला नंबर गायब करके अप्रोक्सीमेट में आंसर आ रहा है इसमें। लेकिन ऐसे करें तो पूरा पूरा आंसर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से पहला वाला मेथड ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये वाला भी एक केस था जिसमें हमने बात की, गैप के बारे में ही बात की, इसमें गैप से ही हो गया। अगला देखो, यहां लिखा हुआ है 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो किस तरह के क्वेश्चन है ये, आप देखो यहां पे ध्यान से, यहां पर आपको गैप जो है वो लगभग डबल होता हुआ नजर आ रहा है, डबल होता हुआ, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या हो सकता है। देखो जब भी डबल होता हुआ गैप है तो समझ लेना कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई वाला केस है, ठीक है। हाँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 2 से किया, अच्छा ठीक है। तो इसका मतलब तो 6 सीधा 4 से कर दो ना, है ना। तो यहां पर ये एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ जो बोलना चाह रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई बाय 4 किया है इन्होंने, ठीक है। लेकिन 24 के टेबल में 60 तो आता नहीं, अब यहां पे तो आके फंस गया, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना। यहां पर तो मल्टीप्लाई करके फिर कुछ प्लस माइनस होगा, जो कि इसमें नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो हम सोच रहे हैं ये तो गलत हो गया। चलो अब गैप की बात करते हैं हम लोग। यहां पर गैप की बात करें तो 6 आ रहा है, यहां पर अगर हम बात करें तो 18 का गैप आ रहा है, और यहां पे बात करें तो 36 का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ गया 60 का गैप। तो देखते हैं कि क्या इसमें कुछ बन रहा है। तो इसमें जो आ रहा है 12 का गैप, इसमें आ रहा है 18 का गैप, इसमें आ रहा है 24 का गैप, ठीक है। इतना हमको क्लियर हो रहा है। चलो आगे भी बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हो पाएगा या नहीं। यहाँ पे 90 का गैप आ रहा है और इन दोनों के बीच में आ रहा है 30 का गैप। अब इनके गैप की बात करते हैं। देखो यहाँ पे 6 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 6 का गैप आ रहा है, और यहाँ पर भी 6 का गैप आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमको ये चीज देखो थोड़ा सा डीप में जाने के बाद मिल गई कि हमारा क्या आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर अगला नंबर मुझे अब कैसे पता लगेगा, देखो एक तो यहाँ पे आएगा नंबर और एक यहाँ पे नंबर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ नंबर आना चाहिए। जहां पर मैं ये चीज बना रहा हूं समझ लो यहाँ पे नंबर लिखना है मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 6 का गैप, तो यहाँ पे 36 का गैप, तो यहाँ पे हो जाएगा 126 का गैप, और यहाँ पे 210 और 126 को ऐड कर देंगे तो 336 का जो है ये तो हमारा आंसर ही आ गया 336। क्लियर है। तो 336 हमारा इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले भी कुछ जाने पहचाने से नंबर लग रहे हैं या नहीं लग रहे, देखो लग रहे। हाँ तो बताओ, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब ये भी तो देखो 1 लिखा है, 1 क्या हो, ठीक है। फिर 3 का क्यूब आ गया, फिर 4 का स्क्वायर आया। तो अगर हम देखें, देखो ये हो गया देखो ये 2 का स्क्वायर आपने बताया, उसके बाद ये 3 का क्यूब बता दिया, 4 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया और 7 का क्यूब आ गया। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या हो गया, 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है, तो क्यूब से शुरू हो गया, ठीक है। तो 5 का क्यूब आना चाहिए यहाँ पे। तो ये तो बड़े आसानी से हमको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे 125 आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो। तो देखो ना यहाँ पर भी
हाँ यहाँ पर भी देखो छोटा था फिर बड़ा था फिर बड़े के बाद छोटा आया था, तो ये तो चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 4, 6, 12, 14, 28, ठीक है। इसका भी गैप देख लेते हैं, 2 का 6 का गैप आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 6 का गैप आ रहा है, सॉरी 2 का ही आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 14 का गैप। और आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ देख सकते हैं 4 का, -4 का, 12 का, ये कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। ये अगर हम देखें तो इतना बन नहीं रहा है, -16, ठीक है। तो और कुछ सोचना, देखो और भी हम अगर ध्यान से देखें तो 4 से लेके -4 तक जाने के लिए -8 का गैप आता है। 4 से अगर मैं -4 तक जा रहा हूं तो -8 का गैप आता है, और -4 से 12 तक आ रहा हूं तो +16 का गैप आता है, ठीक है। क्योंकि पहले माइनस से 0 पे आया तो +4 और फिर +12। तो ऐसे करके देखते हैं कि क्या मेरा आंसर कुछ बैठेगा इसमें। तो इसका मतलब मुझे -32 करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो -32 करने के बाद ये हो जाएगा -20, और अगर मैं आगे बढ़ूं इसमें, अगर मैं -20 करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा -6, ठीक है। और ये -6 का इसमें गैप आएगा तो आ जाएगा 22। तो इसमें भी मैं देख पा रहा हूं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कि पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है तो अचानक से नीचे कैसे गिर गया, तो ये आंसर तो गलत लग रहा है मेरे को। और कुछ ट्राई करो इसमें, और क्या हो सकता है सोचो। सीरीज आपके सामने है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह डबल सीरीज दी है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह डबल सीरीज दी है। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का गैप देखो, इन दोनों के बीच का गैप क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है, +8। और इन दोनों के बीच का गैप देखो, ये आ रहा है +16। अब ये दूसरी सीरीज यहां पे दी हुई है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, +8 है। तो इन दोनों के बीच का गैप जो कि अगला नंबर आ रहा है, इनमें कितना होना चाहिए, +16 होना चाहिए, ठीक है, +16। तो देखो 14 और 16 प्लस करके क्या आता है, 30 आता है, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर हमारा आ रहा है वो 30 आ रहा है। क्लियर। देखो एग्जाम में तो आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे, तो ऑप्शंस के हिसाब से आप देख लेना, अगर 30 ऑप्शन में दिया है तो हमारा सही होगा, वरना कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो कई चीजें सोचनी पड़ सकती है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अगले 4 क्वेश्चंस और करेंगे, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये दोबारा से हम आसान क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज अब शुरू हो गई है, अभी तक एग्जांपल्स में से कर रहे थे। तो यहां अगर आप देखें तो 1, 9, 25, 49, ये तो जाने पहचाने नंबर में से आ गया, ठीक है। तो कौन बताएगा मेरे को इसका आंसर, यहाँ पे क्या लिखूं, ये किसका स्क्वायर या क्यूब है, ये बताओ। ये स्क्वायर वाला चल रहा है या क्यूब वाला, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो गया, यहां पर ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। तो देखो एक एक स्क्वायर नंबर छोड़ के लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब है यहां पर आ जाना चाहिए हमारा 81। तो आंसर आ गया, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां लिखा है 4, 7, 12, 19 और 28, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले गैप देखो, देखो गैप ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इस प्लस माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस माइनस अगर हम करके इसको देखते हैं तो यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर +5 आ रहा है, और यहां पर 7 आ रहा है। अच्छा ये तो हमको बड़ी आसानी से गैप भी मिल गया इसका, तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया ये। अगले में 11 आना चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा, अगला जो आंसर होगा हमारा 39 हो जाएगा। अच्छा इस वाले में देखें गैप 11, 13, 17, 19, 23, 25, कोई बताएगा ये किस चीज की सीरीज बन रही है। देखो 11 के बाद 13 आ रहा है, और 13 के बाद 15 नहीं आया है, प्राइम नंबर्स की बन रही है।
लेकिन 25 तो एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि ये तो 5 के टेबल में भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो लगातार वाली सीरीज तो नहीं बन रही है। तो और कुछ देखते हैं कोशिश करके। अगर मैं देखो यहां से लेके यहां तक तो 6 का गैप आया है, और यहां से लेके यहां तक भी 6 का गैप आया है। अब यहां पर देखते हैं 13 और 19 में भी 6 का गैप आया है, और 19 और 25 में भी 6 का गैप आया है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मुझे आंसर मिल गया है। हर जगह इसमें 2 सीरीज चल रही है लगभग, तो डबल सीरीज का क्वेश्चन आ गया ये। तो यहां पे जब 6 का गैप आएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 29 मेरा आंसर आएगा, 29। अगला देखते हैं 6, 12, 21, इसमें लगाओ हिसाब क्या आ सकता है। इसमें गैप जो है बढ़ रहा है और ज्यादा तेज नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सारे 40 के अराउंड चल रहे हैं नंबर। तो अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो चलो गैप के हिसाब से ही देखते हैं। तो ये 6 हो गया, यहां पर 9 हो गया। ठीक है, अच्छा यहां का हमको पता नहीं है, तो कोशिश ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहां पे 6 + 3 हुआ था, यहां पर +3 करके देखते हैं पहले। तो देखो आइडिया लगा रहा हूं, अभी मेरे को पता नहीं है आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो 9 में 3 जोड़ के हमने देखा 12 आ गया। ठीक है, और यहां पे +3 करके 15 का गैप आना चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में 12 का और इन दोनों नंबर्स के बीच में 15 का गैप आना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। यहां पे मैं 33 लिख के देख लेता हूं। क्या बोल रहा? हाँ, नीचे तो 3 का टेबल चल रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हूं ना मैं कि आंसर सही आएगा नहीं आएगा। अगर ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी ना, ये 12 और 15, तो समझ लूंगा मेरा आंसर सही है। तो यहां पर मैंने देखा कि 12 का गैप लेके यहां पे 33 आ गया, और 33 और 48 के बीच में कितने का गैप है, 15 का ही होता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही आ गया। याद रखना, कभी कभी क्या होता है, इसमें तो 12 का गैप ले लिया, लेकिन यहां पर अगर मान लो 15 का गैप नहीं आ रहा होगा तो समझ लेना वो गलत सोच रहे हो आप, वहां पे रुक जाना आपको। क्लियर, तो ये थोड़े आसान लेवल के क्वेश्चन थे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के आखिरी 4 क्वेश्चन कर लेते हैं। जिनको समझ आ गया है कॉन्सेप्ट खुद करेंगे और आंसर्स चेक करेंगे। तो देखिए यहां लिखा हुआ है 2, 5, 9, 20, 27, तो प्लस माइनस का क्वेश्चन लग रहा है, ज्यादा गैप है नहीं। तो यहां अगर मैं देखता हूं तो 3 का गैप आ रहा है, और यहां पे 4 का आ रहा है, और इन दोनों के बीच में 7 का आ रहा है। ठीक है, तो 3, 4, 5, यहां पे 5 का आना चाहिए और यहां पे 6 का आना चाहिए। ठीक है, कायदा तो यही बोलता है। अब देखते हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर 5 का गैप आ रहा है तो यहाँ पे 14 होना चाहिए, और यहाँ पे 6 का गैप आ गया तो मेरा 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, 6, 11, 21, 36, 56, प्लस माइनस करके देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। +5 हो गया, +10 हो गया, +15, +20, तो ये भी आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। तो 25 इसमें प्लस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 81 आ जाएगा, 81। अगला करते हैं। तो देखिए यहां पर भी गैप मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम +8 हो गया यहां पे, +10, +12, +14 और +16, तो यहां पर जाहिर सी बात है +18 करके 88 आना चाहिए, 88। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये पहली बार हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, बड़े से छोटा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें गैप भी ज्यादा नहीं है, तो हम माइनस करके देखते हैं। और माइनस कैसे करें, देखो 120 से 99 के बीच में आ रहा है, -21 आ रहा है। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, -19 का गैप आ रहा है। यहाँ पे यहां देखूं तो -17 का गैप आ रहा है, -17, -15 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, -13 का गैप आएगा। तो इसमें 13 माइनस करो तो 35 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा।